सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और इसकी तैयारी में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना अगर आप इस वक्त कर रहे हैं तो आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेहनत के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है। ये कहानी है एक नेत्रहीन विद्यार्थी की। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नेत्रहीन विद्यार्थी किस तरह से IAS IPS बन सकता है। तो आपको बता दें कि नेत्रहीन विद्यालयों के लिए बाज़ार में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन रोज़मर्रा के काम करने में उन्हें ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब दिल में जोश हो और इरादे मजबूत हों तो इंसान हर कठिनाई को पार कर लेता है। और बाला नागेंद्रन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाला नागेंद्रन जन्म से ही 100% नेत्रहीन है और IAS बनने का सपना उनके 9th अटेम्प्ट में पूरा हुआ। जी हाँ, उन्होंने लगभग 8 अटेम्प्ट में असफलता का सामना किया, लेकिन 9वीं बार में उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। हालांकि उन्होंने अब तक 3 बार परीक्षा को क्लियर किया है। उनकी पूरी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से वो एक नेत्रहीन विद्यार्थी होने के बाद भी खुद को IAS की परीक्षा में सफल कर पाए। बाला ने अपनी स्कूली शिक्षा लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट और रामकृष्ण मिशन स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने चेन्नई के लोयला कॉलेज से BCom की डिग्री हासिल की। बाला के पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में चेन्नई में टैक्सी चालक का काम करते हैं। उनकी माता एक गृहिणी हैं। बाला बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे। उनके स्कूल के टीचर उन्हें IAS बनने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। 2011 में UPSC सिविल परीक्षा की तैयारी आरंभ की। उन्हें उस समय सभी किताबें ब्रेल भाषा में परिवर्तित करने में बहुत मुश्किल आई, लेकिन सपना पूरा करने की चाह ने उनके लिए सब कुछ आसान कर दिया। इसके बाद बाला ने 4 बार UPSC की परीक्षा दी। हर बार वो असफल हुए। IAS अधिकारी बनने के अटूट आत्मविश्वास के साथ बाला नागेंद्रन ने इन असफलताओं को अलग कर दिया और अपनी महत्वाकांक्षा का पीछा करते रहे। उनके लिए कोई बाधा चूक नहीं थी, इस तथ्य से भी नहीं कि वो नेत्रहीन हैं। उनका कहना है कि मैंने कभी भी इसे बाधा नहीं माना क्योंकि मैं इसी तरह पैदा हुआ था। कुछ साल पहले की बात है, यानी कि 2016 की, जब बाला ने पहली बार UPSC की परीक्षा पास की। उन्हें 927वीं रैंक हासिल हुई और ग्रुप A सेवाओं के लिए चुना गया। हालांकि उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनकी निगाह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर टिकी हुई थी। उन्होंने 2017 में एक बार फिर परीक्षा दी, लेकिन 1 अंक से संकीर्ण अंतर की वजह से वो अपने लक्ष्य से चूक गए। अपनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने आत्मविश्वास बनाए रखा और 9 सालों में एक भी दिन हार मानकर नहीं बैठे और अपनी कमियों को सुधारते गए। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद UPSC सिविल सेवा 2019 की परीक्षा में उन्होंने 659वीं रैंक हासिल की और आखिरकार अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.